लुत्फ़े मस्ती उनको आया और तू उल्लू हो गया। लुत्फ़े मस्ती उनको आया और तू उल्लू हो गया। ध्यान दीजिएगा। तकबीर, नारे तकबीर। हज़रत मुफ्ती सादुल नजीब साहब सरजमीन नवाडी बरोज़े हश्र उसके हाथ से जाम पीना छूट जाएगा। सभी जाएंगे जन्नत में तो कभी ना छूट जाएगा। और तुम्हारा बेवफा कहना हमें मंजूर है, लेकिन अरे तुम्हारे साथ रहने से मदीना छूट जाएगा। मैं जब आया तो हमारे नजीबुल्लाह साहब, गौहर साहब, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे, ये कह रहे थे कि वो कुछ फरमाइश किया है मस्जिद के मुक्तदी हजरात ने जो आपको यूट्यूब पर सुनते हैं। तो उस फरमाइशी पैगाम को मैं 2-3 मिनट में ला रहा हूँ और 10 मिनट का हिस्सा, 10 मिनट का जलसा मेरे हिस्से में है। इंशाल्लाह आपके जलसे को मैं मुकम्मल कर दूंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल हाथी पास हो चुका है, दुम फंसी हुई है, इंशाल्लाह एक धक्के में पास हो जाएगी। हाथ उठा दिए इंशाल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा है, घबराने की कोई बात नहीं। हाथ उठाइए। आप लोग डर गए हैं कि हाथ उठाना ही नहीं है, लेकिन हाथ उठाने से मेरा हौसला बुलंद होता है कि आप लोग बिल्कुल ताज़ा दम है, सुनने के लिए तैयार है। एक बादशाह था, उसके 3 वजीर थे। एक वजीर बिहारी था। जरा सुनिएगा, सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। पेशाब पखाने की हाजत तो जाने दीजिए, वो सब चीज को रोका नहीं जाता, जाने दीजिए, जरा ध्यान रखिएगा। एक बादशाह थे, उसके 3 वजीर थे। एक बिहारी था, दूसरा पंजाबी था, तीसरा बंगाली था। तीनों कहते थे कि मैं अच्छा तुमसे, तुम मुझसे अच्छे नहीं, मैं तुमसे अच्छा हूं। झगड़ा ज्यादा करते थे, काम कम करते थे। बादशाह ने तीनों को बुलाया और कहा कि भाई तुम कहते हो बिहारी अच्छा, वो कहता है पंजाबी अच्छा, ये कहता है बंगाली अच्छा, कोई दूसरे को अच्छा कहता ही नहीं है। तुमको क्या पसंद है? तो बिहारी ने कहा मुझे बैर पसंद है। बंगाली से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? कहा मुझे मालदा आम पसंद है। पंजाबी से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? कहा मुझे कटहल पसंद है। कहा तीनों लेकर के आओ। एक कटहल लेकर के आ रहा है, एक आम लेकर के आ रहा है, एक बैर लेकर के आ रहा है। सबसे पहले बिहारी का इम्तिहान हो रहा है, बैर हाथ में। कहा कि ये बैर कैसे खाते? का हुजूर गुठली फेंकते, छिलका निकालते, चबा करके खाते। देखो इम्तिहान हो रहा है, गुठली को भी नहीं फेंक सकते, छिलका भी नहीं निकाल सकते, चबाने की भी निकल करके बैर पास करना होगा। बैर पास, इम्तिहान पास, बैर अटका यहाँ से बर्खास्त। अब हाइब्रिड बैर था, लंबा बैर था, कहाँ पास होगा बगैर चबाए हुए? जाकर के अटक गया तो बाप बाप करने लगा, रोने लगा। उसके बाद जब उसको करुणा आया तो मुंह में दोबारा बैर खोखी से वापस आ गया तो हंसने लगा। तो बादशाह ने कहा तुम्हारा रोना तो समझ में आ रहा, हंसते क्यों? कहा कि हुजूर हंसने की वजह यह है कि छोटे से बैर में मेरा ये हाल हो रहा है, आम कटहल वाले का क्या हाल हो। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बादशाह पेशाब खाने में बैठा है और बैर टूट करके गिरा। पक्का बैर था, बिल्कुल टस टस था, पीला था। बादशाह के मुंह में पानी आ गया। दाईं तरफ देख रहा, बाईं तरफ देख रहा, कोई देख तो नहीं रहा। उसने झट से बैर लिया, धो करके मुंह में डाल दिया। रात में मुशायरा चल रहा है, एक लड़की कह रही है राजा जी मैं तो कह दूंगी, राजा जी मैं तो कह दूंगी। बादशाह के कान खड़े हुए। नालायक लड़की खड़ी खड़ी कहाँ दिख रही थी? अगर आज इसने कह दिया तो इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। तो बादशाह ने पैसा मुट्ठी में लिया और आकर के कहा कहेगी कैसे ये इनाम तो ले ले, राजा जी मैं तो कह दूंगी। अब बादशाह बराबर दाद दे रहा है और लड़की खाद ले रही है। वो सोच रही, मुबारकबाद ले रही है कि बादशाह को ये मिसरा पसंद आ गया, उधर खजाना खाली हो रहा। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बादशाह ने कहा तेरा पेट है कि इंडिया गेट है? इनाम देते देते मैं थक गया और तू बार बार धमकी देती, यही ना कहेगी मैं बैठा था पेशाब खाने में, बैर बड़ा प्यारा था, धो करके खा लिया। कह दे। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। दामाद आया है ससुराल के यहाँ, ससुराल में आया है, सास के यहाँ आया है। सास ने खिचड़ी बना करके दे दिया। तो दामाद ने कहा कि मैं जेल खाने में आया हूं, मेहमान खाने में आया हूं, ये खिचड़ी तो कैदी को मिलती है, तुमने अपने दामाद को दे दिया। कहा कि बेटा खिचड़ी को बुरा भला मत कहो, ये बहुत अच्छी गिज़ा है, जल्दी से हजम भी हो जाती है, पेट भी खराब नहीं होता। सोचा वो मुर्गा बचाने की प्लानिंग है। दामाद भी वैसे ही सियाना था। बुढ़िया से कहा कि खिचड़ी तो दे दिया, घी तो निकालो। अब बुढ़िया जो डालने लगी बोतल खोल करके, ढक्कन खोल करके, तो घी ज़्यादा पड़ गया।
तो बुढ़िया ने दिमाग लगाया, सारा घी तो दामाद ही खा जाएगा। कहा कि बेटा अकेले खाओगे बरकत नहीं होगी, साथ में खाओगे तो बरकत होगी। समझ में आ गया कि अकेले खाने नहीं देंगे। तो बुढ़िया ने देखा कि प्लेट में घी दामाद की तरफ ज्यादा है, मेरी तरफ कम है। दिमाग लगाया कि कैसे टालना है। कहा कि बेटा मैं तुमसे नाराज हूं, फुला महीना तुमने मेरी बेटी को ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया, सारा की इधर टाल दिया। दामाद भी सियाना था। कहा कि अम्मा कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, अगर मैंने वो दुख दिया है तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया, सारा घी इधर टाल दिया। दुख सुख को मिलाना पड़ता है तब जिंदगी कटती है। चौथी मिसाल ला रहा हूं, बच्चे का अच्छा नाम रखिए, अच्छा काम करेगा। एक रिसाला निकलता है खातून मशरिक, उसमें लिखा था कि एक आदमी ने अपनी बीवी को नया नाम दिया। बीवी बिरयानी बहुत अच्छा बनाती थी, उसका नाम बिरयानी रख दिया। तो बीवी ने सोचा कि मेरा नाम कुछ और है, मुझको ये बिरयानी कहता है, इसका भी हम नाम बदलते। तो शौहर का नाम रख दिया घी, क्योंकि बिरयानी बगैर घी के बनती नहीं। अब शौहर कहता था उसको बिरयानी और ये कहती थी उसको घी। किसान था, 2 बैल थे, एक बैल का नाम रखा मेहमान, एक बैल का नाम रखा लाठी। उसके घर में बिल्ली थी, दूध पीती थी, 9-11 हो जाती, इसका नाम चोर रख दिया। किसान था, 2 बैल लेकर के जब खेत पर गया, चास किया था, अभी समार बाकी है, समार किया था, अभी चौकी बाकी। किसान की आदत होती जब तक काम मुकम्मल नहीं होगा जाएगा नहीं। हुक्के का बाना दिल का धुआं निकालता रहेगा, बीड़ी पीता रहेगा, लेकिन काम जब तक मुकम्मल नहीं करेगा नहीं निकलेगा। उसका मेहमान आ गया, उसने सोचा कि इस मेहमान के साथ घर जाऊंगा, काम को फिर दोबारा लौटाने के लिए, मुकम्मल करने के लिए आना पड़ेगा। तो कहा कि आप घर जाइए, घर में घी होगी, घर में बिरयानी होगी। अब मेहमान जो बासी भात छोड़ करके आया था, बिरयानी का नाम लेकर के 80 की स्पीड में जा रहा है। उसका मतलब यह था कि तुम घर चलो, घर में मेरी बीवी होगी जिसका नाम बिरयानी है। इसके मुंह में बिरयानी नाम सुन करके पानी आ गया। किसान था, जब काम खत्म हो गया तो बैल को लेकर के आने लगा। बैल की आदत होती है, उसके पेट में दाना नहीं, पानी ने, कभी इधर झटका मारता, कभी उधर झटका मारता, कभी इधर झटका मारता, कभी उधर झटका मारता। एक बैल ने जोर से झटका मारा, वो हाथ से निकल गया, और जो बैल भागा था वो लाठी नाम करके था। तो इसने अपनी बीवी को पुकारा कि तुम मेहमान को पकड़ो, मैं लाठी लेकर के आ रहा हूं। अब ये मेहमान जो बिरयानी खाने के चक्कर में है, जैसे आप लोग वलीमा खाने के चक्कर में है, जरा ध्यान रखिएगा, अकीका खाने के चक्कर में है। तो ये मेहमान सोचा कि वो तो गया है लाठी लेने के लिए, और जब तक वो आएगा, मुझे अगर भागा नहीं तो हड्डी पसली तोड़ करके बराबर कर देगा। वो आगे के रास्ते से क्या भागा, पीछे के रास्ते से निकला, और इत्तिफाक से पीछे के रास्ते जो वो भागा, उसके पीछे बिल्ली भागी। तो औरत ने सर पर हाथ रख करके कहा कि ए चोर, तूने मेरे दूध का काम तमाम कर दिया। आस पड़ोस के लोगों ने सुन करके समझा कि भागने वाला यही चोर है, इतना मारा कि हड्डी पसली तोड़ करके बराबर। उसने कहा कि जिसको जितना मारना है मारो, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है, मुझको बिरयानी खा करके चला जाना चाहिए, घी का इंतजार नहीं करना चाहिए। आखिरी पैगाम दे रहा हूं, और इस मिसाल पर को इस पैगाम पर खत्म कर रहा हूं, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। अमीर खुसरू जा रहे थे, 4 लड़की कुएं से पानी भर रही थी। अमीर खुसरू को प्यास लगी, उस लड़की से कहा कि पानी पिलाओ। कहा कि फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे, अब शायर आदमी है, पहले शेर पढ़िए तब पानी पिलाएंगे। तो कहा कि फरमाइश बताओ। ये बच्चा इतना पैसा दे देगा कि हम लेते लेते थक जाए। अल्लाह इस बच्चे को इस्माइल का नमूना बनाए। जरा ध्यान रखिएगा, तीसरा नमूना आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूं। कहा कि आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे, पहले आपको मिसरा पढ़ना होगा, तब आपको पानी पिलाएंगे। फरमाइश बताओ। तो एक लड़की ने कहा कि मेरी माँ खीर पकाती है, उसके हाथ की खीर मुझे बहुत अच्छी लगती, खीर पर मिसरा कह दो। दूसरी लड़की ने कहा कि मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, उस पर मिसरा कह दो। तीसरी लड़की ने कहा मेरा बाप ढोल बजाता है और घर का खर्चा निकालता है, ढोल पर मिसरा कह दो। चौथी लड़की ने कहा कि मेरे घर में रात भर कुत्ता जागता है, घर की हिफाजत करता है, कुत्ते पर मिसरा कह दो। चारों लड़की की फरमाइश को अमीर खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा ला पानी पिला। आखिरी मिसाल पैगाम को खत्म कर रहा हूं। जाली पीर आ गए बस्ती में, बुढ़िया को पता करना था कि ये 2 नंबर पीर है या 1 नंबर पीर है। खीर बना करके दे दिया, कहा फातिहा कर दीजिए, तबर्रुक हमारे वास्ते छोड़ दीजिएगा। जाली पीर था, उसको मालूम ही नहीं तबर्रुक क्या होता है।
सारी खीर खा गया, प्लेट साफ करने लगा। बुढ़िया ने कहा अब क्या कर रहे हो, सारी खीर तो खा गए। कहा मदीना साफ कर रहा हूं। बुढ़िया को जला लाया, अंदर गई, हांडी ला करके रख दिया, ये मक्का है, इसको भी साफ करके चले जाए। मंतिक से निकलना चाहता था, बुढ़िया ने फलसफा से फंसा लिया। अब जब हांडी की खीर को चाटने लगा तो बुढ़िया ने कहा कितना बेशरम पीर है, किसी खीर को नहीं छोड़ा। तो बुढ़िया ने हांडी को पलट दिया, जब तुमने मदीना साफ कर ही दिया, मक्का साफ कर ही दिया, ये हजरे अस्वद है, इसको भी साफ करके चले जाओ। मिले जो दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं, मिले जो दूध में चावल, मिले जो दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं। जो सारी खीर खा जाए, जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं। जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं। औलाद मांगती है ये मक्कार पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। औलाद मांगती है ये पीराने पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। बिदात तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही, बिफातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, बिफातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। आखिरी पैगाम बड़े अरमान से माँ बाप ने बच्चे का अकीका किया है, माँ बाप के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ, वरना एहसान फरामोशी हो जाएगी। आप लोग मुकम्मल सुनेंगे, दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप पर कम, सास ससुर पर ज़्यादा मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए सास ससुर पर ज़्यादा मेहरबान होने वाले। ज़रा ध्यान रखिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, माँ बाप के हवाले से सुना रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो अकीका का प्रोग्राम है जिसमें आप लोग बैठे हैं, ये माँ बाप के अरमानों का नतीजा है। माँ बाप के हवाले से सुना रहा हूँ, माँ बाप कितनी बड़ी दौलत है, ये मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इसको ध्यान से सुनिएगा, ये पूरे जलसे का खुलासा है। कहावत मशहूर है कि बच्चे की माँ न मरे, बूढ़े की जोरू न मरे। जब बच्चे की माँ मर जाती है तो बच्चे का बदतर हाल होता है, और जब बूढ़े की जोरू मरती है तो उस बूढ़े का बहुत बदतर हाल होता है। कुरान की तफसीर में लिखा हुआ है कि जब तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाएं, पेशाब करें तो उनके पेशाब को इस तरह धो जैसे बचपन में तुम्हारे पेशाब को तुम्हारे माँ बाप ने धोया है। एक जवान आगे आ रहा है, पीछे बूढ़ा है, जवान आगे है, पीछे बूढ़ा है। अल्लाह के रसूल ने रोक करके पूछा कि तुम कौन हो? ये बूढ़ा कौन है? कहा ये मेरे बाप है। कहा कि अपने बाप से आगे मत चलना, अपने बाप से आगे मत बैठना, अपने माँ बाप का नाम लेकर के माँ बाप को मत पुकारना, ये तुम्हारे माँ बाप है। बहू आई है, पहली रात है, और अपने शौहर से कहती है कि इस बुढ़िया को हम नहीं संभालेंगे, तुम संभालो, या तो इसको जंगल में फेंको तब तो मैं इस घर में रहूंगी, वरना नहीं रहूंगी। जनमुरीद और दीवाना, अपनी जोरू का गुलाम, इसने अपनी बूढ़ी माँ को जंगल में ले आकर के फेंक दिया। अब नकाब लगा करके, भेष बदल करके, अजनबी बन करके जा रहा कि मेरी माँ को शेर ने खा लिया होगा, लेकिन देखा जिस जगह फेंका वहीं रो रही है। तो अजनबी बन करके पूछता है कि तू क्यों रो रही है? कहा मैं इस पर रो रही हूं कि मेरा बच्चा अभी अभी जंगल में फेंक करके गया है, कहीं उस पर किसी शेर ने हमला तो नहीं कर दिया, मेरा बच्चा जान से तो नहीं चला गया, इस पर रो रही हूं। कहा मर्दाने दो उस नालायक को जिसने तुम्हें यहां फेंक करके इतना बड़ा सितम किया है। कहा कि आखिर तो मेरी माँ हूं, वो मुझे समझे या ना समझे, मैं तो उसको समझती हूं। बीमार पड़ा हुआ बेटा है, जवान बीवी है, बूढ़ी माँ है,
बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है। माँ खिदमत कर रही है, बीवी भी खिदमत कर रही है। पूछने वाले ने पूछा कि इसको क्या हुआ? कहा मरता भी नहीं है, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू, कि जल्दी से हमको छुट्टी मिल जाए। जीता भी नहीं है कि इससे उम्मीद की जाए। तो क्या कहता है कि लोग गलत कहते हैं कि माँ के बराबर बीवी होती है, माँ से बढ़ करके बीवी होती है। माँ से बढ़ करके तो दूर की बात है, माँ के बराबर बीवी भी नहीं हो सकती। मेरी बूढ़ी माँ घबराती नहीं है, मायूस नहीं है, उकताती नहीं है, और जवान बीवी मेरी खिदमत करते करते उकता गई। ये लोग गलत बोलते हैं कि माँ से बढ़कर के बीवी होती है। माँ से बढ़कर होने की बात तो दूर की है, माँ के बराबर बीवी भी नहीं हो सकती। 2-3 मिसाल देता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। जवान आया कि या रसूल अल्लाह, बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, जलसा आपका निकल रहा है, बिल्कुल 5 से 7 मिनट का जलसा रह गया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने इज्जत आबरू रख लिया, आपने मेज़बानी का हक अदा कर दिया। अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आपको मालामाल फरमाए। आमीन। जवान आया कहा या रसूल अल्लाह, गुनाह हो गया, बहुत भारी गुनाह हुआ। कहा तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा कहाँ है? माँ से दुआ कराओ, बड़ा गुनाह छोटा हो जाएगा, छोटा बड़ा गुनाह माफ हो जाएगा। माँ कितनी बड़ी दौलत है, सुनाने के लिए जा रहा हूं। माँ बेटे से नाराज है, बात नहीं करती है, लेकिन बेटी से कहती है कि बेटी देखो तुम्हारी माँ ने खाना खाया, तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। क्या कलेजा है, नाराज तो है, दिल से नाराज नहीं है। अब बेटा आया, पैर पकड़ता है, माँ माफ कर देती है। सबसे जल्दी माफ करने वाली कोई और हस्ती नहीं है खुदा के बाद, माँ है। माँ से बढ़ करके कोई और हस्ती नहीं। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। छोटा बच्चा है, माँ बाप के गोद में है, जोर से तमाचा मारा। अब देखिए माँ बाप की मोहब्बत, उस बच्चे के हाथ को माँ बाप चूम लेते हैं। अगर दूसरे को मारे तो पलट करके दूसरा उसको मार देता है, लेकिन माँ बाप की मोहब्बत है कि छोटा बच्चा माँ के मुंह पर तमाचा मार दिया, बाप के मुंह पर तमाचा मारा, और माँ बाप मोहब्बत में उसको चूम लेते हैं। माँ की मोहब्बत दिखाने के लिए जा रहा हूं। पहले बच्चे को खिलाती है, बाद में खुद खाती है। पहले बच्चे को सुलाती है, बाद में सोती है। और बच्चा अगर रात में पेशाब कर दे तो कच्चे में खुद सो जाती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है। एक मिसाल देता हूं, पैगाम खत्म कर रहा हूं। चीन में जलजला आया, माँ भी मलबे के नीचे, बेटा भी मलबे के नीचे, दूध पीता बच्चा। 1 हफ्ते के बाद मलबा हटा, माँ भी निकली, बेटा भी निकला। अब माँ का इंटरव्यू हो रहा है कि तू कैसे जिंदा रह गई, तेरा दूध पीता बच्चा कैसे जिंदा रह गया। माँ को सताने वाले आज भी माफी मांग लीजिए, वरना इस चलती फिरती दुनिया को अल्लाह आपके लिए जहन्नम बना देगा। मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। माँ इंटरव्यू देती है कि जब तक मेरे पेट में दाना था, पानी था, मैंने अपने बच्चे को खिलाया, दूध पिलाया, लेकिन जब मेरे पेट का दाना पानी खत्म हो गया तो दूध आना बंद हो गया। अब मेरा बच्चा जब रोने लगा तो मैंने सोचा कि दूध नहीं है लेकिन खूने जिगर तो है। मैंने उंगली को छील करके खूने जिगर अपने बच्चे को मुंह में दिया। 5 उंगली को छील करके मैंने खूने जिगर पिलाया। जब उससे उसकी भूख नहीं मिटी तो दूसरे हाथ के 5 उंगली को मैंने छीला। मैंने दूध की जगह खूने जिगर पिला करके अपने बच्चे को बचा लिया। दूर बैठा कोई तो दुआएं देता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा करके दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। आंचल जो उठा करके दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। माँ बाप की खिदमत में
दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अयाम। ये खिदमत अता होगी बफैज़े किबरिया, रोजी में भी बरकत। अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। तकबीर, जी यूसुफ साहब, खैर अल्लाह जज़ा खैर दे। अल्लामा मुफ्ती सादुल नजीब सरज़मीने नवाडी, मुत्तसी अरमान जिंदा है। अच्छा देख, मुत्तसी अरमान जिंदा है और दौलत से हर इंसान जिंदा है। इस दुनिया में कुछ नसीब सिर्फ वो है जिसकी माँ तक जिंदा है। हाँ, जरा ध्यान देखिएगा, आखिरी पैगाम बिल्कुल बिल्कुल सच्चा वादा है, बिल्कुल मोहब्बत में धोखा नहीं है, बिल्कुल सच्चा वादा है। आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ 3 मिनट का, हिंदू मुसलमान के हवाले से। सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये आखिरी पैगाम, आखिरी मुताला, आखिरी हवाला आपके करने के लिए जा रहा हूँ। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैं हर मुसलमान से अपने को कमतर समझता हूँ, यहाँ तक के गैर मुस्लिम से भी अपने को कमतर समझता हूँ। पलट करके उनसे पूछा कि हुजूर आप गैर मुस्लिम से कमतर कहते हैं, आप तो ईमान वाले हैं, वो तो ईमान वाला नहीं है। तो हजरत थानवी का जवाब सुनिए, क्या पता मैं मरने से पहले कलीमा और ईमान से महरूम हो जाऊं, वो मौत से पहले कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाए, मैं पीछे रह जाऊं वो आगे हो जाए। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, राम को बुरा भला मत कहना, कृष्ण को बुरा भला मत कहना, क्योंकि उनकी किताब से मालूम होता है कि ये कोई आम आदमी नहीं था, ये अल्लाह का वली भी हो सकता है। उनकी किताब से पता चलता है, इसलिए राम को बुरा भला मत कहना, कृष्ण को बुरा भला मत कहना। मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह किताब में लिखा है, मकामात मजहरी सफ़ा 22 पर लिखा है, उनकी मजलिस में एक जवान आया, ख्वाब बताया, मैंने रात में देखा जंगल में आग जल रही है, कृष्ण जी आग के अंदर हैं, राम जी आग के किनारे हैं, क्या मतलब हुआ? तो एक आदमी ने झट से कहा ये जहन्नम की आग है, वो दोनों जहन्नम में हैं। तो मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अल्लाह के बंदे बदगुमान मत हो, उनकी किताब में भी राम काफिर नहीं है, हमारी किताब में भी राम काफिर नहीं है, ये इश्क और मोहब्बत की आग हो सकती है, कोई अंदर है कोई बाहर है। मौलाना मनाजिर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, रामायण के हवाले से लिखा है, महाभारत के हवाले से लिखा है, 4 औरत के हवाले से लिखा है। लक्ष्मण जी से पूछा जा रहा है कि आपकी भाभी होती हैं सीता जी, लंबी थी या नाटी थी, दुबली थी या पतली थी, गोरी थी या काली थी, कैसी थी, नाक नक्शा कैसा था? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि वो तो पर्दे में रहती थी, पर्दे से बाहर कहाँ होती थी, चलते हुए मैंने पैर देखा है, इसके अलावा कुछ नहीं देखा। चौथा नमूना लेकर के आ रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि गैर मुस्लिम अपने मजहब का बहुत पक्का होता है, कच्चा नहीं होता। जा रहा था सर के बल काली मंदिर जा रहा था, तो कहा कि पैर मौजूद है, सर के बल क्यों चल रहे हो? कहा कि इस मूर्ति को जब से जान दिया है तब से मैं पैदल चल रहा हूँ। ध्यान से सुना रहा हूँ और एक नुक्ते और अहम मुताले की बात आपको सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हम जब मस्जिद बनाते हैं तो हमारी मस्जिद का रुख किधर होता है? किबले की तरफ होता है। लेकिन इसी हिंदुस्तान में आप गौर से देखिए, मंदिर का रुख किधर होता है? किबले की तरफ होता है। हिंदू से मुसलमान कितना करीब है, इसको ध्यान से सुनिएगा। आप जब अपनी मस्जिद को देखेंगे तो उसका रुख किधर होता है? किबले की तरफ होता है। लेकिन जब गैर मुस्लिमों के मंदिर को देखेंगे तो अक्सर मंदिर को देखेंगे किबले की तरफ होता है। कहीं ना कहीं हकीकत खुराफात में गुम हुई है। पहली मिसाल दे रहा हूँ। दूसरी मिसाल देखिएगा, मुसलमान जब अपने मुर्दे को दफन करता है तो उत्तर की तरफ उसका सर होता है, दक्षिण की तरफ उसका पैर होता है। लेकिन जब मरघट्टी में आप जाएंगे, शमशान में जाएंगे, मुर्दा को जो गैर मुस्लिम जलाते हैं तो उसका सर भी उत्तर होता है, पैर भी दक्षिण होता है। कहीं ना कहीं हकीकत खुराफात में गुम हुई है। दूसरी मिसाल दे रहा हूं,
तीसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब यहाँ का मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान हज करने के लिए जाता है तो सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनता, एक लुंगी में होता है, एक चादर में होता है। लेकिन जब यही का गैर मुस्लिम देवघर जाते हुए आपको मिलेगा तो वो भी लुंगी और चादर में नजर आएगा, सिले हुए कपड़े में नजर नहीं आएगा। हकीकत खुराफात में कहीं गुम हुई है। चौथी मिसाल देने के लिए जा रहा हूं, जब यहाँ का मुसलमान जाता है मक्का, तवाफ करता है, सही करता है तो 7 चक्कर में तवाफ मुकम्मल होता है, 7 चक्कर में सही मुकम्मल होती है। लेकिन जब देखेंगे हिंदुस्तान में शादी का मौका होता है तो एक हिंदू शादी करने के लिए 7 चक्कर काटता है तब निकाह मुकम्मल होता है। हकीकत कहीं खुराफात में तब्दील हुई है। आखिरी मिसाल सुनाने के लिए जा रहा हूं, यह अकीका का मौका है। अकीके के मौके से क्या होता है, नाम रखा जाता है, जानवर ज़बह किया जाता है, बच्चे के नाम से दावत की जाती है, बच्चे का अकीका किया जाता है, सबको बुलाया जाता है। हिंदू समाज में भी नामकरण संस्कार है। जब बच्चा बड़ा होता है तो नाम रखा जाता है, सर मूंढा जाता है। कहीं न कहीं हिंदू मुसलमान करीब करीब हैं, बीच में शैतान और इब्लीस की वजह से दूर हुए हैं। हिंदू से मुसलमान करीब, मुसलमान से हिंदू करीब। मुसलमान हो जात का हो भारत की धूल, आंखें मेरी राम है, आंखें मेरी राम है, हृदय मेरा रसूल, हृदय मेरा रसूल, धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान। वजू करूँ अजमेर में, वजू करूँ अजमेर में, काशी में अस्नान, काशी में स्नान। भाव सभाओं के पाठ में अक्षर अनमोल, नबी मेरा इतिहास है, कृष्ण मेरा भूगोल, कृष्ण मेरा भूगोल। कोई हिंदू हो के मुस्लिम, सभी एक डगर के राही, ये वतन ही अपना धन है, इसी के हैं हम सिपाही। रहे साथ साथ जब तक तो बरस रहा था सोना, जहां हम अलग हुए हैं, जहां हम अलग हुए हैं तो आ गई तबाही। एक दोहा है उस पर खत्म कर रहा हूं, आप लोग मुकम्मल सुन रहे हैं, 2 मिनट का है, इजाजत देंगे तो सुनाऊंगा, इजाजत नहीं याद रही इंशाल्लाह। इरशाद हो, इरशाद हो। देखिए आंखों में बस गया है मदीना हुजूर का। ए जी यूसुफ साहब ने दिया है, आंखों में बस गया है मदीना हुजूर का, अरे नश्तर का आसरा है मदीना हुजूर का। नबियों में जैसे अफजल आला है मुस्तफा, शहरों का बादशाह है मदीना हुजूर। जरा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आखिरी मुताला 2 मिनट का सुनाने के लिए जा रहा हूँ, पैगाम खत्म कर रहा हूँ। दोहा, चक्की चल रही है, दाना मुंह में जा रहा, आटा बन रहा है, बाप रो रहा है, बेटा हंस रहा है। बिल्कुल आपका जलसा निकल गया। दिल भाई आएंगे और वो और मुकम्मल कर देंगे, आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा। आप लोग इंशाल्लाह सुनेंगे अपने आने वाले मेहमान को, हाथ उठा दिए इंशाल्लाह, बिल्कुल जलसा निकल रहा है। चक्की चल रही थी, दाना मुंह में जा रहा था, आटा बन रहा था, बाप रो रहा, बेटा हंस रहा है। तो बाप ने कहा, गया बंस कबीर का हाय पूत कमाल, ये नालायक बेटा रोने की जगह हंसता है तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। तो बेटे ने कहा कि अब्बा हुजूर, ठेकरे से घैला फूट जाता है, कव्वे से ज्यादा कव्वे का बच्चा चालाक होता है। आपका हंसना सही है, मेरा रोना सही है, आपका रोना सही, मेरा हंसना सही है। कहा कि बेटा तुम्हारा रोना हंसना कैसे सही है? कहा कि अपना पहले रोना बताइए, उसके बाद मैं हंसना बताता। कहा कि बेटा जब चक्की चल रही थी, मुंह में दाना जा रहा था, आटा जा रहा था, बन रहा था, तो मुझे अपनी मौत याद आ गई कि ये दुनिया भी चक्की है, आसमान और जमीन 2 पार्ट हैं, और दाने की जगह इंसान है, ये भी मर करके मिट्टी में मिल जाएगा। मुझे अपनी मौत याद आ गई। तो बच्चे ने कहा, अब्बा हुजूर आपने दाने को देखा, आटे को देखा, अपनी मौत याद आ गया, आप रोने लगे। आपने किल्ले को नहीं देखा जिसको पकड़ करके चक्की चलाई जाती है। जो दाना किल्ले से सट जाता है वो पीसा नहीं जाता, जो अल्लाह की रस्सी को पकड़ लेता है वो यहाँ भी आबाद रहता है, वहां भी आबाद रहता है। चलते चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में, 2 पाटन के बीच में, साबुत बचाना कोई, साबुत बचाना कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए, कील सहारे जो रहे, कील सहारे
हमारे जो रहे वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। जाको रखे साइया मार न सके को, बाल नबी का कर सके, बाल नबी का कर सके। सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। 3 काम कीजिए, 3 काम छोड़ दीजिए, आपका जलसा कबूल हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। 3 काम करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। आपके घर आफत नहीं आएगी, 3 काम छोड़ दीजिए। गुनाह नहीं करेंगे इंशाल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पहले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना। जी हाँ, आप देख रहे हैं सादुल नजीब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हर दिन की नई अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दी गई रेड कलर को ज़रूर दबाएं। फिर हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए सादुल नजीब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। खुदा हाफिज़।